हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है दीपू सिंह और मैं आपका जीत क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि स्पोकन इंग्लिश का सेकंड क्लास है और इस क्लास में मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड। कभी कभी होता है कि कभी जब आप बोलते हैं इंग्लिश तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, किस हेल्पिंग वर्ब को आपको यूज करना चाहिए, किसको नहीं यूज करना चाहिए। जब आप अपने बारे में खुद ही बात करते हैं तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करें, कौन सा सब्जेक्ट का यूज करें, ठीक है। तो वहाँ पर आप समझ नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग यू का यूज कर देते हैं, कभी कभी अपने ही के लिए बात करते हैं तो वहाँ पर यू का यूज करते हैं। तो आपको इस भ्रम में नहीं पड़ना है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे डेफिनेटली मैं आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दूंगा स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड, और भी बहुत सारे कोर्सेज को जो भी मैं लॉन्च करने वाला हूँ। आप धीरे धीरे चीज़ों को देखते जाइए, समझते जाइए, सीखते जाइए, क्योंकि ये हमारा छोटा सा प्रयास हो सकता है कि आपके लिए बेहद मददगार हो। राइट, तो यहाँ पर देखिए आज मेरा सेकेंड क्लास है और इस क्लास में मैं आपको वर्ड्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद सेंटेंस के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज सेंटेंस, राइट, व्हाट इज द सेंटेंस। तो आपको सेंटेंस क्या होते हैं, राइट। यहाँ पर देखिए लेटर से क्या होते हैं, वर्ड्स बनते हैं। लेटर से वर्ड्स बनते हैं कि नहीं बनते, बनते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर जैसे जो भी है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे सी ले लीजिए, सी कामा ए कामा टी कामा, राइट। ई आपका सी ए टी, कैट। ओके, तो सी भी क्या है आपका लेटर है, और ए भी क्या है आपका लेटर है। ओके, सी भी क्या है आपका लेटर है, और ए भी क्या है लेटर है, और टी भी क्या है आपका लेटर है। तो ये क्या बनते हैं आपका, अगर बनाओ तो आप बनाओगे सी ए टी, क्या बनाएंगे आप, सी ए टी, कैट। कैट आपका वर्ड्स हो गए, कैट आपका क्या हो गया, वर्ड्स हो गया। ओके, तो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, लेटर से ही शब्द बनते हैं, लेटर से ही क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं। ओके, अब इसके बाद देखिए वर्ड से क्या बनते हैं भैया, वर्ड से आपका सेंटेंस बनता है, वर्ड से क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। इसके बाद देखिए सेंटेंस क्या होता है, राइट। आखिरकार सेंटेंस होता क्या है, तो यहां पर देखिए आपको मैं बताना चाहता हूं, जो सेंटेंस जो होता है वाक्य होता है। अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछता है सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है मेरे दोस्त, तो आपको घबराना नहीं है, बोलना है यार सेंटेंस का जो डेफिनेशन होता है एकदम शॉर्टकट बताना है। आपको पूरा उसी तरह से डेफिनेशन नहीं देना है जो किताबों में लिखा हुआ रहता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको बहुत सिंपल वे में, बहुत इजी वे में आपको बताना है, दैट वुड बी बेटर फॉर देम आल्सो, राइट, उनके लिए भी अच्छा हो। आप उस तरह से डेफिनेशन बताओ, बोलो कि मैं जिस क्लासेस पर पढ़ता हूँ और वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिलता है टू द पॉइंट रहता है और रेलिवेंट रहता है मेरे भी 10+2 के एग्जाम्स के लिए, और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी क्या होता है, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सेंटेंस होता है, अगर आपसे कोई पूछता है क्या होता है मेरे दोस्त, वो बोल दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलो, क्योंकि ये बहुत प्यारा सा छोटा सा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब बोलोगे यानी शब्दों की समूह को, यानी शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, राइट। यानी कोई भी सेंटेंस होता है, जब कोई भी सेंटेंस हो अगर आप फुल स्टॉप लगा देते हैं तो यानी उसका मतलब यह होता है कि वो जो सेंटेंस है कंप्लीट है। यानी वाक्य क्या होता है, ठीक है, यानी सेंटेंस क्या होता है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। इस तरह से भी बोल सकते हैं और इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, यू कैन से जस्ट लाइक दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, राइट। आपको घबराना नहीं है, आपको जिस तरह से मैं आपको बताता हूं एज ए मेंटर, एज ए ट्यूटर, जो भी आप समझिए, आप जिस तरह से मैं आपको बताता हूं बस उसी तरह से आप सीखते जाइए, नोट बनाते जाइएगा, कहीं पर भी आप रुकिएगा नहीं, क्योंकि ये जो क्लास में दे रहा हूं बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लास होगा आपके लिए और इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए यहां तक तो हो गया। अब देखिए ये जो है आई, ही, सी, इट, नेम या फिर दे, यू, ये सब क्या होते हैं आपके सब्जेक्ट होते हैं। देखिए ये सब क्या होते हैं आपके सब्जेक्ट होते हैं। तो आई का मतलब क्या होता है, मैं। ओके, ही, सी, इट, नेम। देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं ही और सी के बीच का अंतर नहीं समझ पाते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ही और सी के बीच का अंतर नहीं समझ पाते हैं।
तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ही होता है, ही वो किसके लिए यूज किया जाता है? ही जो होता है पुरुष के लिए यूज किया जाता है। ही किसके लिए यूज किया जाता है? पुरुष के लिए। और सी जो होता है, सी वो किसके लिए यूज किया जाता है? स्त्री के लिए, राइट, यानी स्त्री के लिए। ओके, यानी इट, देखिए इट किसके लिए यूज किया जाता है? यहाँ पर लिख लीजिए पुरुष, और यहाँ पर लिख दीजिए स्त्री, ठीक है। और इट जो होता है नॉन लिविंग के साथ, ठीक है, या फिर जिनका हमें जेंडर नहीं पता होता है, ठीक है, यानी जिसका हमें जेंडर नहीं पता होता है, राइट। ए जो होता है नाम, नाम किसी का नाम, राइट। ओके, यहां पर देखिए जो दे है, दे, दे मीन्स क्या होता है? वे। और यू का मतलब क्या होता है? तुम, राइट। तो यहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि ये देखिए जो यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर जो आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये सारे जो ये ही, सी, इट, नेम किसी का, दे, यू, आई, ये सब क्या होते हैं? सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट यानी जिसके विषय में हम बातें करते हैं, ठीक है, जिसके विषय में हम बातें करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे आई एम प्लेइंग, ओके, मैं खेल रहा हूं विथ माई ब्रदर्स, ठीक है, मैं अपने भाई के साथ क्या कर रहा हूँ? खेल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं अपने, आई एम, मैं अपने बारे में खुद ही बात कर रहा हूँ, मैं अपने बारे में खुद ही बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं किसका यूज किया हूँ? आई का, ठीक है। यही मैं बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि जब आप अपने बारे में खुद ही बात करते हैं तो आप यू क्यों लगाते हैं, दे क्यों लगाते हैं? ठीक है, यहाँ पर अभी आपका जो डाउट है ना, उसको मैं क्लियर कर दूंगा और आप धूम मचाओगे, जहां पर भी जाओगे आप कभी भी कंफ्यूज में नहीं रहोगे, हेजिटेट नहीं होगे कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। आप बोलते जाओ, डेफिनेटली यू विल लर्न फ्रॉम देयर, राइट। आप हर वो जगह से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, बट आपके अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए, राइट। यहाँ पर देखिए इस क्लास में मैं आपको बहुत कुछ जानकारियां दूंगा, इसके साथ ही साथ जो मैं बता रहा हूँ उसको सीखते जाइए, डेफिनेटली बहुत कुछ सीखेंगे इस क्लास से आप। ओके, तो ही, सी, इट, या फिर किसी का नाम, आई, दे, यू, ये सब क्या होती है? सब्जेक्ट होती है। अभी तो मैं आपको बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, क्योंकि आज सेकेंड क्लास है और इस क्लास में मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा और इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, देखिए अब देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि आई के साथ कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होते हैं, कौन सा वर्ब होते हैं, स्टैटिक वर्ब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, मेन वर्ब क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। मेरे दोस्त अभी मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा यार वाकई में ना बहुत कुछ यार सीखने को, ये सब सेकेंड क्लास में बताऊंगा। बट यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत रेलिवेंट है, फोकस करिएगा। देखिए आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, और एम उसके बाद वाज, उसके बाद हैव, उसके बाद आप हैड भी यूज करते हैं पास्ट में। ओके, उसके बाद आप क्या करते हैं? आई के साथ बी का भी यूज करते हैं। सेल को अब ऑक्सीलेट कर दिया गया है मॉडर्न इंग्लिश में, यानी ऑक्सीलेट का मतलब क्या होता है? हटा दिया गया है। ओके, तो ये रही बात आई के साथ इन सारे हेल्पिंग वर्ब का आप क्या करेंगे? यूज करेंगे। हैड जो होता है, हैड ये पास्ट में यूज करेंगे। ओके, बिल जो होता है आप फ्यूचर में यूज करेंगे। ये सब क्या होते हैं? एम, वाज, हैव, हैड, विल, ये सब आपके क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? सहायक क्रिया। ओके, अब आइए हम आगे बातें करते हैं। ही, सी, इट, या फिर किसी का नाम हो, ठीक है, तो यानी क्या होता है वहां पर हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? इज, वाज, हैड। और हैड जो होता है आप पास्ट के लिए यूज करते हैं, और उसके बाद बिल जो होता है आप फ्यूचर के लिए यूज करेंगे, राइट। यानी जैसे कि ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या फिर किसी का नाम, जैसे राम इज गोइंग समवेयर, यानी राम कहीं जा रहा है तो वहां पर इज का यूज कीजिए आप, ठीक है। आई वाज गोइंग समवेयर, ठीक है, तो वहां पर वाज का यूज करेंगे। जब आप कभी कभी होता है ना तो आप कंफ्यूज हो जाते कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, व्हाट टू स्पीक नेक्स्ट। ओके, तो उसी समय क्या होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज। डेफिनेटली इफ यू वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम हियर, सो यू विल हैव टू स्पेंड सम मोर टाइम फॉर स्पोकन इंग्लिश, right? It is not the game of 1 day, 2 day, 3 day.
it's game of more than 1 year, 2 year, 3 years. It will take time. You will have patience. Definitely you will learn from here. ओके, सो डियर स्टूडेंट, और इसके बाद देखिए आपको मैं यहाँ तक बता दिया कि ही जो होता है पुरुष के लिए यूज होता है, और सी जो होता है स्त्री के लिए यूज होता है, इट जो होता है नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, और जिनका हमें जेंडर नहीं पता होता है। ओके, अब देखिए हम बातें करते हैं। अब देखिए दे भी क्या है, आपका प्रोनाउन होता है, ही भी प्रोनाउन है, सी भी प्रोनाउन है, सब कुछ प्रोनाउन है यार। यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना सब प्रोनाउन है, नाम है तो नाउन है। ओके, यहां पर देखिए इसके बाद आपको दे के बारे में बात कर, दे वे, दे का मतलब क्या होता है वे। देखिए दे के साथ कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब का आप यूज करेंगे, आर का वर। इसको बहुत सारे लोग बताते हैं कि इसको वेयर पढ़ते हैं, वेयर नहीं पढ़ते। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है WERE, वर पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं, वर बोलते हैं। तो हम दे क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यानी सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके विषय में हम बातें करते हैं ना उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो दे यानी वे, दे के साथ कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, आर का, ओके, वर का यूज करेंगे, और हैव का यूज करेंगे। हैड जो होता है ये आपका पास्ट के लिए यूज होता है, और जो विल होता है वो किसके लिए यूज होता है, फ्यूचर के लिए। ये सब क्या होते हैं, आपकी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और देखिए यू, यू जो होता है, ठीक है, यू का मतलब तुम, राइट। ये भी आपका क्या होता है, प्रोनाउन होता है। इस कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है। ठीक है, आपको सब कुछ बताऊंगा, बट आपको पेशेंस रखना है, कुछ चीजों को सीखना है। तो आपके पास अगर घर ही नहीं होगा तो आप उसको सीख नहीं पाएंगे। सीखने के लिए तो लर्नर जो होती है डेडिकेशन वो होनी चाहिए, राइट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यू जो होता है सब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन भी है, ठीक है, और कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। बहुत सारी जानकारियां दूंगा मैं, ठीक है। उसके साथ ही साथ देखिए हेल्पिंग वर्ब के बारे में अगर बात करते हैं तो आर भी क्या है, यू आर के साथ यूज होता है जो कि हेल्पिंग वर्ब है। और भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। WERE को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए हैव भी है, यू के साथ हैव भी आप यूज कर सकते हैं, हैड भी यूज कर सकते हैं। ये पास्ट के लिए यूज किया जाता है, और विल भी क्या होता है, फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, और वाकई में डियर स्टूडेंट अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लो, बट यहाँ पर आपको जो मैं बताया हूँ, अगर आपको कहीं पर भी बोलते हो इंग्लिश, तो अगर आपको हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो उस समय क्यों मुझे कंफ्यूजन हो जाता है, हमें क्या करना चाहिए, कि किधर हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, किस चीज को हमें छोड़ना चाहिए। ये सब सारी चीजें आप पूछ सकते हैं। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने सेकेंड क्लासेज में आप कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड क्लासेज, और यहाँ पर मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है। और जब मैं आपका थर्ड क्लास लूंगा तो वहां पर मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा कि थर्ड क्लास में क्या क्या होना चाहिए, किस किस चीजों को हमें सीखना चाहिए। और बस एक प्यारा सा मोटिवेशन, और उस मोटिवेशन के साथ मैं अपने इस क्लास को बाइंड अप करूंगा। अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का सफर जारी किया है। अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का सफर जारी किया है। ना हारे हैं ना कभी हारेंगे, ना हारे हैं ना कभी हारेंगे, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। जय हिंद, वंदे मातरम।